हेलो ऑल, आइए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे वेबिनार को जो कि है रिगार्डिंग शेयर मार्केट के। जब मुझे पहली बार शेयर मार्केट में लॉस हुआ था तो मैं क्वेश्चन मार्क हो गया था कि ये हुआ क्या है, कितना होना चाहिए एक बंदे का पोर्टफोलियो एक शेयर में और क्या होता है फीफो सिस्टम इसमें या लीफो इसमें क्या लगता है। सब बातें इसी वेबिनार में की जाएंगी, इसी में सब रिकॉर्ड होगा। आपके मतलब की बहुत सी बातें होने वाली, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको मेरी हेडलाइन से लग रहा है कि ऐसे एवरेज करने से बचें, किस तरीके का एवरेज करना चाहिए, कब तक एवरेज करना चाहिए, या एवरेज के बाद अगर हमको सेल आउट करना है तो सेल पे क्या पोजीशन बनानी चाहिए, इसके ऊपर ये पूरा वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है और एक एग्जांपल के साथ ये वेबिनार रिकॉर्ड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं नवनीत सिंह सलूजा आपका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में, जो कि है शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में। अगर आप भी एक बिगनर हैं और आपको लगता है कि मैंने 2 शेयर ले लिए और मैं शेयर मार्केट का राजा बन गया, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है आपकी। तो आपको उसको समझना पड़ेगा कैसे क्या होता है, क्यों होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके कंटेंट, इसी तरीके की ट्रिकी बातें आप लोगों को मैं बता सकूं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं अपनी एक्सेल शीट पे, जो मैंने एक्सेल शीट बनाई है आपके लिए, जो कि आ गई है आपकी स्क्रीन पे। अब इसकी बात कर लेते हैं कि कितना एक शेयर पे आपको कितने परसेंटेज पोर्टफोलियो का, टोटल पोर्टफोलियो का रखना है। कोई कहता है 5%, कोई कहता है 10%। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो इस पे 10% से ऊपर आपको नहीं जाना है, जब तक आपको उसके बारे के डिटेल्स ना पता हो। काफ़ी हद तक आपको उसकी बारीकियां ना पता हो कि ये मार्केट पे, ये शेयर मार्केट पे डाउन क्यों हो रहा है या एकदम अप क्यों हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको उसके फंडामेंटल्स पे जाना चाहिए, जो गूगल करना चाहिए कि ये शेयर मार्केट का ये प्राइस है, शेयर का प्राइस क्यों अप हो रहा है या क्यों डाउन हो रहा है। जब आप वो करेंगे तो आपको इसका एक बेनिफिट मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर मार्केट अचानक बढ़ता नहीं, अचानक नहीं घटता है। जिसको ये लगता है कि एक दिन में राजा बन जाएगा, वो कभी राजा नहीं बन सकता। इस पे अब मैं फिर से वापस आता हूँ इसी एग्जांपल पे, जो मैंने आपको दिखा रखा है कि बाई की पोजीशन और सेल की पोजीशन के बारे में। एक शेयर था ये, आप इसको एक नॉर्मल इंट्राडे की तरह भी सोच सकते हैं और एक डीमेट अकाउंट में आपकी जो होल्डिंग पड़ी है उसकी तरह भी सोच सकते हैं। मैंने इसको डिलीवरी शेयर के लिए बनाया है, लेकिन ये आपके इंट्राडे के लिए भी आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। तभी आपको समझ में आएगा। ये जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ हो आप उसको रखिए। आपने इस तरीके की बातों को कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया, तुरंत कमेंट बॉक्स पे नीचे ज़रूर लिखिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक शेयर खरीदा, जो कि जिसकी मैंने 11 लॉट इकट्ठा खरीदी और उस समय उसका रेट था 156 रुपये 50 पैसे। तो टोटल हो गया 1721 रुपये 50 पैसे। जब मैंने दूसरा लॉट खरीदा तो उसका शेयर, तब जब मैंने दूसरा लॉट खरीदा तो 15 लॉट का था और वो उसका एक शेयर था 146.15 का। तो टोटल हो गया 2192 रुपये 30 पैसे। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नया बता रहा है ये। सबसे पहले इसके आगे स्टार्ट करने से पहले यहीं पे फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड लगता है। वेटेड एवरेज का मतलब यही होता है कि 11 इंटू 156.50 इक्वल टू 1721, और 15 इंटू 146.15 इक्वल टू 2192.30। इसी तरह जब आप पूरा 157 शेयर का, जब मैंने अलग अलग टाइम पे इसको लिया और उसके बाद जब इसको मैंने टोटल किया तो 11,234 रुपये के टोटल शेयर हुए। 157 शेयर 11,234 के, तो एक शेयर कितने का हुआ, 71.55 रुपये का। तो ये तो आपकी बेसिक सी बात हो गई, जो कि मैंने कहा कि वेटेड एवरेज मेथड लगता है। अब मैं बताता हूँ एक आपको सिचुएशन जहाँ पे मुझे सबसे बड़ा झटका लगा था बहुत टाइम पहले, जिसके ऊपर ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रही है। कि मैंने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए शेयर में, जो कि लास्ट लॉट दिख रही है आपको 40 लॉट 45 रुपये 60 पैसे पे। और इसको मैंने जब खरीदा था तो ये हुआ 1824 रुपये का। लेकिन जब मैंने इसको बेचा 2 दिन में ही इसकी प्राइस 45 रुपये हो गई। तो मुझे लगा सिर्फ मैंने 60 पैसे का लॉस लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़ा सा घोटाला हो गया था, जो कि कोई नहीं समझ पाता और कभी ध्यान भी नहीं देता। जो मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मैं खुद एक फाइनेंस की तरफ का बंदा हूँ, तो मैं इस बात को पकड़ ले गया और फिर मैंने अपनी ऐप से काफ़ी देर तक लड़ाई करने के बाद ये कॉन्सेप्ट को समझा कि आपको भी यही लग रहा है कि 45 रुपये 60 पैसे के रेट से मैंने 40 शेयर खरीदे, जिसका टोटल 1824 में हुआ। लेकिन जब यहाँ पे मैंने 30 शेयर बेच दिए, जिसकी कॉस्टिंग 1350 रुपये आनी चाहिए थी, और लॉस एक्सपेक्टेड जो हुआ वो 474 रुपये ही हुआ। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एवरेज की, तो उसने एवरेज को क्या रखा, एवरेज 71 रुपये से कम होकर बहुत नीचे चला गया।
जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा सर आप एक बात कहीं से कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या है वो कन्फ्यूज़न, क्या है वो बात, आइए उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। जब आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आपको नीचे भी समझ में आ जाएगा। वो है बात यहाँ पे ये, एक्चुअल लॉस जो मुझे उस दिन हुआ था वो हुआ 3090 रुपये का। कैसे हुआ था? क्योंकि 30 शेयर जो हम लोग खरीदे थे, वो 30 शेयर जो खरीदे थे वो आपके थे 11 का जो लॉट था स्टार्टिंग वाला 156.50 का। मैं आपको फिर से यहाँ से दिखा देता हूँ। इस जो पहला लॉट था 11 लॉट का 156.50 का, दूसरा था 15 का और उसका तीसरा था 11 का। जब मैंने 30 शेयर बेचे तो 11, 15, 26 और नीचे वाले के 4 शेयर जब बिक गए तो टोटल जो बाई मेरा कम हो गया वो मेरा कम हो गया। यहाँ पे जब हम आते हैं ये, तो ये 4440 रुपये के शेयर मेरे खत्म हो गए। और जब लॉस की बात हुई, जब मुझे मिला ही यहाँ पे 1350 रुपये और मिलने थे 4440 रुपये, तो लॉस मेरा एक्सपेक्टेड की जगह एक्चुअल आ गया 3090 रुपये, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ 474 रुपये का लॉस हुआ है, जबकि ये 3090 रुपये का लॉस हो गया है। तो क्या होनी चाहिए राइट टाइम एग्जिट होने का, ये आपको देखना है। कितने शेयर तक, कितनी प्राइस तक आप उसको बियर कर सकते हैं और कब तक आप उसको एवरेज बना सकते हैं। जब एवरेज बनाते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने ये चीज़ यहाँ पे गौर की होगी कि जब मैंने एवरेज बनाना शुरू किया तो 156 रुपये के शेयर से स्टार्ट किया और 71.55 तक मैं इसको एवरेज बनाता हुआ ले गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बेचने की कोशिश की, इसने तुरंत फीफो सिस्टम लगा के शेयर प्राइस की ऐसी की तैसी कर दी और मेरा 3090 रुपये का लॉस हो गया। अब अगली चीज़ देख लेते हैं कि इसका कितना एवरेज आगे बना। जब हम लोग आगे चलते हैं तो इसका एवरेज प्राइस जो अब बना वो बना 53.4349 पैसे, यानी कि एवरेज भी धड़ाम हो गया 71 रुपये 55 पैसे से 53 रुपये 49 पैसे पे। लेकिन जो नुकसान हुआ और जो एवरेज डाउन हुआ ये एक अनएक्सपेक्टेड सीन था। इस तरीके की लॉस की सिचुएशन आपके पास भी आई होगी। अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन से उभरना है तो कुछ नहीं, अपने डीमैट अकाउंट पे जाइए, वहाँ का प्रॉफिट लॉस डाउनलोड कीजिए, एवरेज को समझिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी डिटेल निकाल लीजिए। और तब भी ना समझ पे आए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे या नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ आपको इन छोटी छोटी ट्रिकी बातों का सही तरीका बताऊंगा और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी आपको समझाऊंगा। इस तरीके की ट्रिकी अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। किसी को भी इनकम टैक्स या टैक्सेशन, या मैं जो लास्ट लाइन कहता हूँ हर बार कि जहाँ फाइनेंस वहाँ मैं इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर किसी भी तरीके का फाइनेंस का कोई भी तरीके का आपको प्रॉब्लम हो, टैक्सेशन का हो या फाइनेंस से रिगार्डिंग हो या कुछ भी हो, पीएफ ईएसआई बहुत अच्छी मेरी पकड़ है, इनकम टैक्स जीएसटी बहुत अच्छी पकड़ है, एमसीए की सारी चीज़ों पकड़ है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। आप जिस तरह चाहें ये प्रोफेशनल टच को और आगे बना सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ और मान के चलता हूँ कि आप इस तरीके के लॉस के झांसे में नहीं आएंगे। और जो एक दिन में करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं वो जरूर चेक करें, इस तरह का लॉस उनको जरूर लगा होगा। तो यही भी वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।